कहानी बरगद की सभा और कुएं की गूंज। नैमिषारण्य के घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर सोने जैसी चमकती थीं, वहां जंगल के सभी युवा जानवर एक प्राचीन बरगद के पेड़, वट वृक्ष के पास जमा हुए। बरगद दादा जंगल के सबसे बुजुर्ग थे। उनकी जटाएं धरती को छू रही थीं। विद्यार्थियों में चंचल नाम का बंदर, धीरज नाम का कछुआ और तेजस नाम का युवा तेंदुआ शामिल थे। माहौल गरमाया हुआ था। चंचल बंदर गुस्से से कांप रहा था। दादा, वह चिल्लाया, हमें तुरंत इस जंगल से निकलना होगा या युद्ध करना होगा। मैंने कालू कौवे को कहते सुना है कि नदी पार के जानवर हमारे फलों के बगीचों पर कब्जा करने आ रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इससे पहले कि वे हम पर हमला करें, हमें उन पर टूट पड़ना चाहिए। तेजस तेंदुए ने भी सहमति में गुर्राया। हाँ, हमें इतनी जोर से दहाड़ना चाहिए कि वे कांप उठें। सिर्फ धीरज कछुआ शांत बैठा था। बरगद दादा ने अपनी पत्तियों को हिलाया, जिससे सूखे कागज जैसी आवाज आई। जल्दबाजी, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, पछतावे की जननी है। तुम कालू कौवे की बातों को ऐसे मान रहे हो जैसे वो कोई वेद वाक्य हो। क्या तुमने अपनी आंखों से खतरा देखा है, या तुम सिर्फ एक अफवाह पर नाच रहे हो? कालू झूठ क्यों बोलेगा? चंचल ने तर्क दिया। अराजकता फैलाने के लिए, बरगद ने उत्तर दिया। बैठो बच्चों, इससे पहले कि तुम अपने दांत दिखाओ, सेठ और कुएं की गूंज की ये कहानी सुनो। बहुत समय पहले पाटलिपुत्र नगर में धनवंत नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास सोने की तो कमी नहीं थी, पर धैर्य की बहुत कमी थी। उसके पास शेरू नाम का एक बहुत वफादार कुत्ता था। एक रात धनवंत के घर में चोर घुस आया। शेरू ने अपनी वफादारी दिखाते हुए जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। चोर डर गया और चोरी का सामान छोड़कर दीवार फांदकर भाग गया। लेकिन भागते समय उसका पैर पत्थरों से कट गया और खून की बूंदें पीछे छूट गईं। धनवंत जाग गया। उसने देखा कि सामान सुरक्षित है, तो उसने शेरू की बहुत तारीफ की और कहा, तुम मेरी दौलत के रक्षक हो। लेकिन अगले दिन बाजार में एक अफवाह फैल गई। धनवंत के एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी कुबेर में उसके कान में विष घोल दिया। तुम्हें लगता है तुम्हारा कुत्ता वफादार है? मैंने उसे भौंकते हुए सुना था, लेकिन मैंने उसे चोर को देखकर दुम हिलाते हुए भी देखा था। शायद वे मिले हुए हैं। शायद उसने तुम्हें सिर्फ दिखावे के लिए जगाया ताकि चोर भाग सके। धनवंत एक शक्की मिजाज का आदमी था। शक का बीज एक बार पड़ जाए तो वो बांस से भी तेज बढ़ता है। उस शाम उसने शेरू को देखा। जब शेरू ने एक नौकर को देखकर दुम हिलाई, तो धनवंत ने सोचा, देखो, ये गद्दार है। गुस्से में आकर धनवंत ने शेरू की परीक्षा लेने की ठानी। उसने आंगन में जहर मिलाया हुआ मांस का टुकड़ा फेंक दिया। शेरू भूखा था और अपने मालिक पर भरोसा करता था, इसलिए उसने वो मांस खा लिया। जब वो तड़प रहा था, तभी शहर के सिपाही उस चोर को घसीटते हुए लाए, जिसे उन्होंने खून के निशानों का पीछा करके पकड़ा था। चोर ने कबूला, मैं तो घर खाली कर देता अगर उस कुत्ते ने मुझे डराया न होता। मैंने उसे चुप कराने के लिए मांस भी डाला था, पर उसने नहीं खाया। धनवंत सन्न रह गया। चोर की बात ने शेरू की वफादारी साबित कर दी थी, लेकिन शेरू अब मर चुका था। धनवंत रोया, उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, लेकिन अब उसका दुख व्यर्थ था। जैसा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बरगद दादा रुके। जंगल में सन्नाटा था। फिर चंचल बंदर ने कहा, लेकिन दादा, वो तो एक कुत्ता था। हम युद्ध की बात कर रहे हैं। कभी कभी हमें संकेतों पर काम करना पड़ता है। ऐसा है क्या? बरगद ने पूछा। तो इस कहानी के भीतर की कहानी सुनो। जब धनवंत अपने कुत्ते के लिए रो रहा था, तो उसके पिता ने उसे शेर और परछाई की कहानी याद दिलाई। पिता ने कहा, बेटा, तुम उस शेर भासुरक की तरह हो। वो जंगल का राजा था, ताकतवर लेकिन घमंडी। एक दिन एक चालाक खरगोश ने उससे कहा कि दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। खरगोश उसे गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, देखो, दुश्मन अंदर छिपा है। भासुरक ने कुएं में झांका और अपनी ही परछाई देखी। वह दहाड़ा। कुएं से गूंज वापस आई। अपनी ही आवाज को दुश्मन की दहाड़ समझकर वह उस दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया और डूब गया। तुम, मेरे बेटे, उसी शेर की तरह हो। प्रतिद्वंद्वी कुबेर वह खरगोश था। उसने तुम्हारे शक का इस्तेमाल कुएं की तरह किया। तुमने अपने शक की दहाड़ लगाई और वही आवाज सबूत बनकर वापस आई। तुमने गूंज पर हमला किया और अपनी ही वास्तविकता को मार डाला। बरगद का पेड़ चुप हो गया। तेजस तेंदुए ने अपने नाखून अंदर कर लिए। तो शेर में खुद से लड़ाई की और हार गया? बिल्कुल, बरगद ने कहा। कालू कौवे ने एक अफवाह फैलाई। ये तुम्हारे डर के कुएं में फेंका गया एक पत्थर था। तुम चंचल वापस दहाड़ रहे हो। अगर तुम अभी पड़ोसियों पर हमला करोगे, तो तुम सिर्फ अपनी ही परछाई से लड़ने के लिए कुएं में कूद रहे हो।
जाओ, नदी किनारे जाओ, अपनी आंखों से देखो, देखो कि वहां कोई सेना है या ये सिर्फ कालू की चाल है ताकि वो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे आम चुरा सके। चंचल और तेजस नदी किनारे गए। झाड़ियों के पीछे से झांककर उन्होंने देखा, नदी के उस पार के जानवर नाच रहे थे। वे एक त्योहार की तैयारी कर रहे थे, फलों के ढेर लगा रहे थे। वहां कोई युद्ध की तैयारी नहीं थी। और वहीं बंदरों के खाली बगीचे में पेड़ की एक डाल पर बैठा कालू कौआ मजे से उन रसीले आमों को खा रहा था जिन्हें चंचल अपनी घबराहट में बिना पहरे के छोड़ आया था। चंचल ने एक पत्थर उठाया, दुश्मन पर फेंकने के लिए नहीं, बल्कि उस धोखेबाज कौवे को भगाने के लिए। कहानी की सीख, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अर्थ, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे केवल दूसरों की बातों या अफवाहों में आकर कार्य करता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। वो न केवल अपना काम बिगाड़ लेता है, बल्कि दुनिया में हंसी का पात्र भी बनता है।